गठबंधन बना, जो शिवसेना, कांग्रेस, उस वक्त की कांग्रेस, बीजेपी, तमाम लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया, जिसमें हम लोगों ने इतने सालों से इस बात को महसूस किया है कि शहर के मगरिबी हिस्से को अव्वलियत दी जाती है और मशरक़ी हिस्से के साथ ख़राब सलूक किया जाता है। ये गठबंधन की मजबूरी की वजह से मालेगांव शहर सेंट्रल का इस्तेहसाल हुआ, ये पूरे शहर महसूस करता है। ऐसे वक्त में लोगों का एक आम फहम था कि अगर कोई प्रशासक आकर बैठ जाए कि सियासी लोग जो हैं दबे हुए हैं मालेगांव शहर के मगरिबी हिस्से के और काम नहीं कर पा रहे, मजबूर है, कठपुतली बने हुए हैं, ऐसे में अगर कोई प्रशासक आकर बैठ जाए तो वो शायद मुनसफ़ाना फ़ैसला करे, ऐसा लोगों की एक आम समझ थी। लेकिन ये 22 के जून के बाद से जब मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन की बॉडी ख़त्म हुई और प्रशासक का राज शुरू हुआ, तो ये गलतफहमी भी शहर के लोगों की ख़त्म हो गई कि ये आए हुए प्रशासक जो पहले कमिश्नर थे, अब उनके पास प्रशासक का चार्ज भी है। मालेगांव शहर सेंट्रल के साथ वो मुसलसल ख़राब सलूक कर रहे हैं। जो मालेगांव शहर एक खंडर बन गया है, वो खंडर को मज़ीद खंडर करने का काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है, मालेगांव शहर सेंट्रल का ये मानना है कि कमिश्नर जो प्रशासक है वो मगरिबी हिस्से के दबाव में जानबूझकर मशरक़ी हिस्से के साथ, मालेगांव सेंट्रल के साथ मुसलसल जिसको हम बोलेंगे फ़िरका परस्ती का सलूक कर रहे हैं। हम लोग हमेशा माजी से बोलते आए कि अब फ़िरका परस्ती ने अपना रुख बदल दिया। पहले दंगे फसाद वगैरह होकर अक़लियत को दबाया जाता था, लेकिन अब फ़िरका परस्ती का माशी तौर पे कमज़ोर करना, अक़लियत को, उनको डेवलपमेंट नहीं होने देना, ये तरीका अपनाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप फ़र्क महसूस करेंगे मालेगांव शहर का, मालेगांव सेंट्रल और आउटर का हिस्सा, मग़रिब और मशरिक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी वजह यहाँ पे राज करने वाले जो 2 मेयर गुज़रे हैं वो, और अब जो कमिश्नर यहाँ पे मौजूद है, हमारा सरासर उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जब मालेगांव सेंट्रल में काम करने की बात आती है तो वो ये बोलते हैं कि इस यहाँ के फ़ंड पर स्टे लगा हुआ है, और जब मगरिब में काम करने की बात आती है तो वो स्टे हट जाता है। सिर्फ मालेगांव सेंट्रल को बर्बाद करने के लिए कमिश्नर जो है किसी की बात सुनकर, अफसोस की बात ये है कि मालेगांव शहर के लीडरान के अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी, दोनों पार्टी के, बड़ी पार्टियों के रिश्ते कमिश्नर से और मगरिब के हिस्से के बड़े लीडर से अच्छे होने के बावजूद भी मालेगांव सेंट्रल के हाथ में सिर्फ सिफर, जो पहले भी था, अब हमको ऐसा लग रहा है कि वो मज़ीद, पहले तो ऐसा था कि ठेकेदारी के नाम से कम कुछ ना कुछ काम तो हो जा रहा था मशरिक़ के हिस्से में, अब तो ऐसा है जो नई लिस्ट आई जिसमें तकरीबन 27-28 काम में मुश्किल से 5 काम जो है वो मालेगांव सेंट्रल के हैं, बाकी तमाम काम जो है वो आउटर के हैं। कमिश्नर फ़िरका परस्ती कर रहे हैं, मालेगांव सेंट्रल से टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा वो मालेगांव के मगरिबी हिस्से को दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब शहर की आवाम जो है बेचैन हो चुकी है। हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि शुरू से लेकर आज तक, जब बुलंद इकबाल गठ नेता थे तब से लेकर आज तक जनता दल ही एक वाहिद पार्टी थी जिन्होंने मुखालफत की इस फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे मालेगांव शहर में डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे फ़ंड की तकसीम का मामला हो, सिर्फ जनता दल ही थी जिसने हमेशा आवाज़ उठाई। और आज हम महसूस कर रहे हैं कि अब अपने नज़रिए को मनाने के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए हमको तहरीक की तरफ जाना पड़ेगा। मालेगांव का जो पिछला 5 साल गया वो कहीं ना कहीं मालेगांव शहरियान के लिए एक सिया बाप के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि हमने हमेशा एक बात बोली कि पहले इस शहर को दूसरे शहरों से इसका मुकाबला समझा जाता था, भले वो उन शहरों के बराबर ना रहा हो, मगर अब हालत ये है कि हम हमारे ही शहर में नदी के उस पार से पीछे होते चले जा रहे हैं और मुसलसल पीछे होते जा रहे हैं। इस मामले में अभी शान हिंद ने आपके सामने पूरी डिटेल रखी, किस तरह से कौन कौन से काम 2022-23 का बजट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। अखबारात के ज़रिए मालूम हुआ कि बजट रिलीज़ हुआ, फिर अखबारात के ही ज़रिए मालूम हुआ कि बजट फ्रीज हो गया, और इलेक्शन का फ़िलहाल कोई अता पता नहीं है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन कब होगा। ऐसे हालात में दूसरी बात है कि प्रशासक राज
एक लंबे वक्त तक इस शहर में रहेगा। इससे पहले इतने वक्त तक प्रशासक राज रहा हो ऐसा मालूम नहीं पड़ता। ऐसे वक्त में अगर प्रशासक का इसी तरह से मालेगांव शहरियान के साथ सलूक रहा, आप सिर्फ उन नामों की लिस्ट अगर आप देख लें तो आपको वाज़ेह फ़र्क समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस शहर में ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल के हिस्से में जो 80% टैक्स देने वाली आबादी है उनके साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जाती है। हाँ, मगर इस शहर में नुमाइंदगी के नाम से एक मेमोरेंडम भी अगर दे दिया जाए तो उसमें ऐसा ढोल बजाया जा रहा है, ऐसा तमाशा किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि सारा काम ही हो गया, जबकि सच बात यह है कि इस शहर में काम ज़ीरो है। अब पाँच कंदील की साड़ा जो मराठी स्कूल है वो लगभग 10 साल से बंद है। अब क्यों उसकी ज़रूरत बनाने की, ये हमारी भी समझ में नहीं आता, जबकि प्राइमरी की ऐसी स्कूलें मालेगांव सेंट्रल में आज भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहां अक्सर आपके ही ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अखबारी मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम खुद भी देखते हैं कि कभी प्लास्टर गिर जाता है, कभी स्लेब ऐसे हैं कि वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जो हैं वो ख़तरे में रहते हैं। मगर कई मरतबा, कितनी मरतबा तो हमने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टरों का लेटर भिजवाया कि यार ये ज़रूरत है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो 70 करोड़ का काम हमको मालेगांव सेंट्रल में चाहिए। इस ताल्लुक़ से कल ही हम कारपोरेशन में कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। कमिश्नर का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल गलत है। कमिश्नर यहाँ रहते नहीं हैं, आते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 8 दिन में, उसके बाद चले जाते हैं। ना उनसे मुलाकात हो पाती है, ना कोई सवाल जवाब हो पाता है। जब जाना होता है तो वहाँ इतनी गर्दी लगी होती है कि आदमी 2-5 मिनट में क्या बात करेंगे। मगर कल हम हमारे तरीके से बातचीत करेंगे कारपोरेशन में कि 70 करोड़ का हमको काम चाहिए और एक वक्त देंगे। अगर मालेगांव सेंट्रल को आने वाले 2022-23 के बजट में 70 करोड़ का काम नहीं दिया गया, वो हम जो टाइमिंग देंगे उस वक्त तक हमको अगर भरोसा नहीं दिलाया गया तो हम कारपोरेशन और प्रशासक के ख़िलाफ़ एक आंदोलन और तहरीक का ऐलान करेंगे, क्योंकि मालेगांव शहर को पूरी तरह बीमार कर दिया जा रहा है। इस तरह के हालात, इस शहर का इस तरह का दबदबा कभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारा किसी किस्म का दबदबा नहीं बचा, लीडरान का दबदबा बिल्कुल, मालेगांव सेंट्रल के लीडरान का दबदबा ख़त्म हो गया है। कोई सुनवाई नहीं है, ना ही प्रशासक और ना ही जिनसे दोस्ती का भरम भरा जा रहा है मिनिस्टर साहब से, वो इस ताल्लुक़ से कभी सोचते हैं कि मालेगांव सेंट्रल के ताल्लुक़ से कुछ किया जा सके। देख सकते हो कि एक इज्तिमा अभी फ़ौरन मालेगांव के इस हिस्से में हुआ, जहां पर कमिश्नर मिनिस्टर के साथ दौरा किए, दूसरे लीडरान भी गए, हम भी गए इज्तिमे से 2 दिन पहले। जब गए तो ये समझा कि इंतज़ामिया ये बोली कि कमिश्नर खुद आकर यहाँ बोल कर गए कि सारी रोड वगैरह जो है वो पेचवर्क करके दुरुस्त कर देंगे। अब 2 दिन रह गए, अभी तक कुछ भी एक खड़ी भी नहीं डाली गई। जब हम लोग जाकर वहाँ कमिश्नर ऑफिस में गए, कमिश्नर साहब तो नहीं मिले, मगर दूसरे अधिकारियों से जब सख्त अल्फाज में बात किए तो उस वक्त वो हमारे साथ वहाँ आए, मगर काम किस तरह का किया गया वो हमारे सामने है। साफ बोल दिए कि हम ठेकेदार को बोल रहे हैं 7 दिन से वो काम नहीं कर रहा है। और एक प्रोग्राम सत्संग का होने जा रहा है अभी ईदगाह ग्राउंड पर। आप अगर अभी जाकर देख लो तो पूरा ईदगाह ग्राउंड से लेकर MSG कॉलेज से लेकर एकात्मा अभी ज्योतिबा फुले पुतले के पास भी वो पेचवर्क हो रहा है कि रोड जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी इस तरह से रोड बनाई जा रही है। ये मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफ़ी है और मुसलसल नाइंसाफ़ी है कि एक तरफ अगर इज्तिमा होता है तो हमको एक गड्ढा भरने के लिए भी कारपोरेशन वहाँ पर कोई काम करने तैयार नहीं है। हमारे लीडरान जिनके पास बजट है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम आज बॉडी में है नहीं, मगर हमसे जो हो सकता है हम वो कोशिश कर रहे हैं। मगर इस तरह का भेदभाव, अगर जातिवाद के तौर पर भेदभाव किए जाएंगे कि एक जमात का अगर इज्तिमा है तो वहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाएंगी, दूसरे अगर सत्संग है तो वहाँ पूरी तरह तवज्जो दी जाएंगी, तो ये इस शहर में मुनासिब बात नहीं है। हम मालेगांव तलवाड़ा, हम ये लड़ाई मुसलसल लड़ रहे हैं कि मालेगांव तलवाड़ा से
यहाँ जो फिल्टर प्लांट है एटीडी के सामने, यहाँ तक पाइपलाइन दुरुस्त की जाए। इसके लिए हमने प्रस्ताव भी बनवाए। ये हमारी ही मुसलसल कोशिश है कि कोई महीना 2 महीना ऐसा नहीं होता कि हम वाटर सप्लाई में कोई लेटर नहीं देते, ऑफिसरों से बातचीत नहीं करते कि कहीं दावाड़ी को पानी तो नहीं दे दिया गया। और यहाँ का जो पानी है तलवाड़ा से यहाँ जो पानी आता है सिर्फ 20% पानी आ रहा है और गिरना डैम से 80% पानी आ रहा है। हमने वो प्रस्ताव बनवाया 26 जुलाई 2022 को। उस प्रस्ताव के हिसाब से तलवाड़ा से फिल्टर प्लांट तक पाइपलाइन का एस्टीमेट भी बन गया और प्रस्ताव में भी साफ लिखा है कि बहुत पुरानी पाइपलाइन है, लगभग 50 साल पुरानी, इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं ले सकते। और ये पानी ज़्यादा नहीं लेना, ये कहीं ना कहीं हम इसको किसी और तरफ देखते हैं कि जानबूझकर पानी ज़्यादा नहीं लिया जाता। लेकिन अगर पाइपलाइन कमज़ोर है तो नई पाइपलाइन तलवाड़ा से नई फिल्टर प्लांट तक आ जाना चाहिए। हमेशा शहर में कामकाज आवाम की ज़रूरत के लिए किया जाता है। आप ताल्लुके में पिछले महीने भर से लगभग बोरी अम्बेदरी गांव में पाइपलाइन का मामला चल रहा है। कल वहां पाइपलाइन बिछाने के लिए एक बड़ा पुलिस फोर्स गया। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि 482 पुलिस का अमला वहां मौजूद था। अगर इतना बड़ा 500 के करीब पुलिस का अमला किसी काम के लिए मौजूद हो तो इसका दूसरा मतलब यह है कि आवाम की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होंगी, या विरोध इस तरह का होगा कि इतना बड़ा पुलिस प्रशासन वहाँ पर लगा। जब आवाम की ज़रूरत बोरी अम्बेदरी गांव पाइपलाइन नहीं है तो हम दादा भुसे से भी गुजारिश करते हैं कि वो वहाँ की आवाम की ज़रूरत और मालेगांव की आवाम की ज़रूरत दोनों का ख्याल रखते हुए बोरी अम्बेदरी गांव की जो पाइपलाइन है उसे तलवाड़ा से इस फिल्टर प्लांट की तरफ कन्वर्ट कर दें, ताकि यहाँ की ज़रूरत पूरी हो जाए और बोरी अम्बेदरी गांव का जो मसला है वो भी हल हो जाए। क्योंकि ज़रूरत आवाम की ज़रूरत के हिसाब से कोई भी काम किया जाता है। हम उनको एक मशवरा दे रहे हैं जिससे उनको भी राहत हो जाएंगी, बोरी अम्बेदरी का जो मामला है वो भी हल हो जाएगा और हमारी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएंगी। हम ऐसा मानते हैं कि तलवाड़ा से अगर 50% पानी हम लेने लगे और गिरना डैम से 50% पानी लेने लगे तो हमारे कई मसाइल हल होंगे। हमारे करोड़ों रुपये जो बिला वजह ज़ाय हो रहे हैं बिजली के नाम पर, उसमें बचत होंगी। और कहीं ना कहीं जो 5% पानी पट्टी 2007 में जिस वक्त आसिफ शेख मेयर थे उस वक्त तो बढ़ाई गई थी, वो पानी पट्टी आंत की तरह बढ़ती जा रही है, 2600-2700 2800 के करीब हो गई है। उस पानी पट्टी को कम करने का एक सीधा सा रास्ता है कि जब तुम तलवाड़ा से पानी लेंगे 50%, तो जो उस वक्त की स्कीम थी पानी की कि ना नफ़ा ना नुकसान की बुनियाद पर गिरना डैम की स्कीम से हम पानी ले रहे हैं, वो बैलेंस उसी वक्त होगा जब तुम तलवाड़ा से पानी लेंगे। मगर तलवाड़ा से जानबूझकर पानी नहीं लिया जाता और तलवाड़ा की लड़ाई हम पहले वक्त से लड़ते आ रहे हैं कि तलवाड़ा से यहाँ तक नई पाइपलाइन आना चाहिए। तलवाड़ा डैम हमारी मिल्कियत है, उसका पानी मालेगांव शहर के अलावा किसी और गांव, किसी और ताल्लुका, किसी और शहर को नहीं देना चाहिए। ये लड़ाई हमारी मुसलसल जारी है। हमने एक मशवरा दिया है दादा भुसे साहब को, वो चाहें तो इस मसले को फौरी तौर पर हल कर सकते हैं। शहर में ये शहर पूरी तरह बीमार हो गया है। यहाँ पर साफ़ सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, ना ही दवा मारने का कोई निज़ाम है। आप देखेंगे तो आज हॉस्पिटल बच्चों से भरे हुए हैं, मलेरिया, डेंगू, ये सब बातें अखबारात में आपके ही ज़रिए हमें मालूम होती है। मालेगांव शहर में हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया वालों का कि कहीं ना कहीं वो एक्टिव पोजीशन, नेशनल मीडिया की तरह मालेगांव की मीडिया नहीं है, एक एक्टिव पोजीशन अपना, जहां पर उनको सवाल करना चाहिए कम से कम वो सवाल कर रहे हैं। हमें भी कहीं ना कहीं कभी कुछ बातें समझना होती है तो हम मीडिया के ज़रिए समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका हल निकाला जाए। क्योंकि सियासी लीडरान और मीडिया का एक ताल्लुक़ होता है, ये एक दूसरे के सहारे चलते हैं। हॉस्पिटलों में क्या हालत है, शहर की क्या हालत है, वो आवाम के सामने लाते हैं। आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन का इलेक्शन जब भी होगा, ये शहर देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। हम ये मानते हैं कि इस शहर में ना ही दूसरी सियासी पार्टियां, ना ही जो बहुत क्रीम क्लास लोग मालेगांव शहर के कुछ थे जो कहते थे कि प्रशासक राज आएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, उनका भी भरम टूट गया।
डेमोक्रेसी होती है। अगर सही तरह से जमहूरियत में इक़्तिदार हासिल किया जाए और उसे सही इस्तेमाल किया जाए तो जिसका जो हक़ है उसको वो हक़ मिलना चाहिए। और इस शहर का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर में जनता दल दिला सकती है। और हम मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं और आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में ये शहर इस बात को ध्यान में रखे कि इस शहर का हक़ जनता दल दिलाएंगी। और जनता दल को मजबूत तरीके से अगर आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में शहर ने साथ दिया तो जनता दल हर हाल में शहर का अपना खोया हुआ विकार, खोया हुआ दबदबा और इस शहर की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को सामने रखते हुए काम काज करेंगी। जिसका जितना हक़ है, नदी के पार वालों का जो हक़ उनका है वो हक़ भी हम उनको देंगे, मगर हमारा जो हक़ है वो पूरा पूरा हम लेंगे। इस शहर में न दूसरी पार्टियां मालेगांव मशरिकी हिस्से के लिए कोई हक़ का काम की, ना ही प्रशासक ने कोई हक़ का काम किया।